नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है साग टुडे चैनल पर। आज हम एक ऐसे डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया भर के मार्केट को हिलाने वाला है। यूएस के फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया है, जो 4 सालों में पहला है। तो क्या है इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर असर और भारत के लिए क्या नए फायदे हो सकते हैं, उस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एक क्विक अपडेट। इंडियन टाइम्स के मुताबिक फेडरल रिजर्व ने अपना की लैंडिंग रेट 4.8% तक गिरा दिया है, जो पिछले 14 महीनों से 5.3% पर था। ये रेट कट उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आता दिख रहा है, लेकिन जॉब मार्केट में स्लो डाउन के साइंस दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन जो 9.1% था, अब गिरकर 2.5% पर आ गया है, जो फेड के 2% टारगेट के काफी करीब है। सीएनबीसी के मुताबिक ये डिसीजन इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाद जॉब्स मार्केट को सपोर्ट करने के लिए एक जरूरी स्टेप है। रैंडल कोस्नर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैं, का कहना है कि ये रेट कट सिर्फ शुरुआत है एक नए लोअर रेट फेज की, जिसमें और भी रेट कट्स आने वाले हैं। जैसे कहते हैं, थोड़ा इंतजार सबको सुख देता है और इस रेट कट से अब इकोनॉमी को एक रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इसके साथ नए चैलेंजेस भी हैं। बीबीसी का एनालिसिस बताता है कि ये रेट कट यूएस बोरोअर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से अब मॉर्गेज, ऑटो लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेब्ट के पेमेंट्स थोड़े कम होंगे। ये कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाने में मदद करेगा, जो अल्टीमेटली यूएस इकोनॉमी को पुश करेगा। अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि ये रेट कट दुनिया और भारत के लिए कैसे एक पॉजिटिव टर्न बन सकता है। सबसे पहले, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बोरोइंग सस्ता हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि बिजनेस ज्यादा लोन्स ले सकते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। सीएनबीसी और मिंट के एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि इस रेट कट से ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते को खोल सकती है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। इंडियन टाइम्स के मुताबिक सस्ते लोन्स और ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब है पीएफएसआई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का बढ़ना। भारत का आईटी सेक्टर, जो फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करता है, इस रेट कट से ज्यादा फायदा उठा सकता है। कमजोर यूएस डॉलर का मतलब है इंडियन आईटी फर्म्स के सर्विसेज ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ऑफर किए जा सकते हैं। मिंट की रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है, आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर्स को इस रेट का सीधा फायदा होगा। जैसे कहते हैं, मौके पर चौका मार। भारत के लिए ये एक परफेक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का, लेकिन हर पॉजिटिव डिसीजन के साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। वैसे ही इस रेट कट के कुछ चैलेंजेस भी हैं। बीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है, लेकिन अभी भी ग्रोसरी, गैस और रेंट जैसे एरिया में प्राइसेस हाई है। ये आम लोगों के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद एसेंशियल चीजों के प्राइसेस अभी तक नीचे नहीं आए हैं। इसके अलावा सीएनबीसी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोअर रेट से ये भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग की तरफ जाए, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए रिस्क है। फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ने का खतरा हमेशा रहता है जब रेट कट्स ज्यादा हो जाते हैं। और ये भी है कि भारत के एक्सपोर्टर्स को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यूएस डॉलर के कमजोर होने से इंडियन एक्सपोर्ट के प्राइसेस पे असर आ सकता है। जैसे कहते हैं, हर चढ़ते सूरज को ढलना पड़ता है। ये रेट कट एक टेम्पररी रिलीफ हो सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखना अभी बाकी है। आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मिंट के एनालिसिस के मुताबिक फेड के पॉलिसी मेकर्स ने सिग्नल दिया है कि 2025 और 2026 में भी रेट कट्स का सिलसिला जारी रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ सालों तक लोअर इंटरेस्ट रेट्स का फेज चलता रहेगा, जो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है। मेरा खुद का मानना ये है कि ये रेट कट शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी बढ़ाने और इकोनॉमिक स्लोडाउन को अवॉइड करने के लिए जरूरी था, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें देखना होगा कि ये रेट कट्स इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। इसका असर भारत के मार्केट्स पर पॉजिटिव है, लेकिन हमेशा रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों, ये था हमारा इन डेप्थ एनालिसिस फेडरल रिजर्व के नए रेट कट पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत के लिए इस रेट कट का क्या असर होगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।